बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो ये पुराना फर्नीचर आया था मेरे भाइयों। आपको बोलता हूँ, सबसे पहले आपने एल्फ़ी बुरादा करना होता है। अगर जॉइंट खुले हों तो आपका काम है एल्फ़ी बुरादे का। एल्फ़ी बुरादा करके रेगमाल लगाते हैं मेरे भाइयों। रेगमाल लगाओगे, हर जॉइंट के अंदर रेगमाल लगाओगे, एल्फ़ी डाल लोगे, दोबारा फर्नीचर जो है ना, जान आ जाती है फर्नीचर के अंदर। लेकिन ये अच्छा वाला फर्नीचर है, इसके जॉइंट इतने खुले ही नहीं है मेरे भाइयों। जॉइंट ज़्यादा खुले हों फिर आपको बोलता हूँ काम है मेरे भाइयों, फोक्सियों का काम है। वो कारपेंटर भाई को दो, उसको बोलो इसके अंदर फोक्सियाँ करे जितने जॉइंट हैं। अगर हल्के फुल्के खुले हों, दरारें आई हों, क्रैक आए हों, फिर उधर आपने एल्फ़ी कर लेनी है मेरे भाइयों। तो बहुत ज़्यादा खुले हों या हिल रही हो कोई चीज़ तो उधर आपने फोक्सियाँ करवानी है मेरे भाइयों। तो ये देख लो, आपके सामने एल्फ़ियाँ कर रहे हैं। एल्फ़ियाँ करने के बाद आपने लापी भरनी है मेरे भाइयों, लापी ब्राउन वाली भरनी है। ये रीफिनिश के लिए आया है मेरे भाइयों। कलर इसका चेंज नहीं करना हमने, खाली पतली सी एंटीक लगानी है मेरे भाइयों। अभी ये छोटी छोटी वीडियो आया करेगी इंशाल्लाह, और छोटी कर देंगे वीडियो जिस जिस चीज़ की डाली हुई है। तो ये एल्फ़ियाँ शेल्फ़ियाँ करके लापियाँ भर के ये आपने देख लेना, दराजें वगैरह कहीं पे फंस तो नहीं रही मेरे भाइयों। ये सॉलिड सॉलिड लकड़ी में बने हुए हैं ये मत्थे सारे, पूरी दराज ही सॉलिड है मेरे भाइयों। ये पुराना फर्नीचर है। इसके अंदर चारों तरफ चौकटा जो बना हुआ है दराज का, सॉलिड लकड़ी में बना हुआ है मेरे भाइयों। तो ये दराजें हल्की फुल्की फंस रही थी, आपके सामने ग्लेंडर लगा रहे हैं मेरे भाइयों। ग्लेंडर लगा लेना है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना है आपने रगड़ाई से पहले। ये हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए ताकि दराजें बिल्कुल क्लियर हो जाए मेरे भाइयों। साइडों से फंस रही हो तो साइडों से नीचे की टक्कर फंस रही हो तो आपने दराज बाहर निकाल के नीचे की टक्कर पे भी ग्लेंडर लगाना है। तो आपको बोलता हूँ, काम किसी को भी करके दो, क्लियर करके दो मेरे भाइयों। उसके बाद आपको पता है, लापी के बाद रेगमाल लगाना है। रेगमाल के बाद सिलर मार लेना है। सिलर मार के डबल लापी करनी है। डबल लापी करके फिर कटाई करके फिर सिलर मारते हैं मेरे भाइयों। फिर जो है ना, कलर वलर मिला के सिलर गन से डाल देते हैं भर के मेरे भाइयों। उसके बाद हाथ से भराई मार के फिर ये आपके सामने मेरे भाइयों पेपर लगा रहे हैं। आपको बोलता हूँ, सिलर सही लगा होगा भर के, ऐसे सफ़ेदी आती है मेरे भाइयों। किसी भी भाई से काम करवाओ, जब आप देखोगे कटाई के टाइम सफ़ेदी आएगी, फिर आपने समझ जाना है कि सिलर सही लगाया हुआ, भर के लगाया हुआ मेरे भाइयों। तो आपका काम है सिलर जो है ना सही भर के लगाओ। सही माल लगाओगे तो फिनिश आएगी मेरे भाइयों। सही माल नहीं लगाओगे फिनिश नहीं आएगी मेरे भाइयों। ये आपको बता रहा हूँ मेरे भाइयों। ये देख लें आप लोग, हाथ से फिनिश लगा देनी है आपने। फिनिश लगाने के बाद फिर एंटीक लगा दी है मेरे भाइयों। एंटीक का तरीका बताया हुआ आपको, एंटीक का और फाइनल का तरीका सारा पूरा प्रॉपर बताया हुआ मेरे भाइयों। फिर भी किसी भाई ने देखा नहीं हो, सामने ऊपर देखें आई बटन में आ रहा है मेरे भाइयों। एंटीक लगाने का तरीका आ रहा है सामने, उसको क्लिक करोगे आपको पता लग जाएगा एंटीक कैसे लगाते हैं मेरे भाइयों। उसके बाद आपने लेकर डाल देना है। लेकर डालने के बाद फिर इस पर डीको की लापी कर लेनी है मेरे भाइयों। डीको की कर लें, पॉलीगेट कर लें, मसला नहीं है। उसकी कटाई करनी है आपने 400 नंबर के पेपर से, फिर टचिंग करके लेकर मैट मिक्स डाल देना है मेरे भाइयों। फिर 1200 का पेपर लगेगा, फिर दोबारा मैट लेकर मिक्स डलेगा मेरे भाइयों। फाइनल हो जाएगा और ये फाइनल हो गया मेरे भाइयों। अभी आपको चेक करवाता हूँ ये सारा। फाइनल करने के बाद आपने हैंडल लगाने मेरे भाइयों। हैंडल लगा दिए, ये देख लो अंदर कपड़ा लगा हुआ है मेरे भाइयों। ये पहले का कपड़ा लगा हुआ है अंदर। आपको दिखाता हूँ कपड़ा किस हिसाब से सही कपड़ा लगाते हैं, जो एक नंबर कपड़ा लगता है। पहले दौर में काम सारा ही एक नंबर होता था मेरे भाइयों। आजकल जो है ना, आपको बताया, करवाने वालों को भी पता नहीं है मेरे भाइयों।
लेकिन जिसको पता है वो करवाते ही एक नंबर काम है मेरे भाइयों। ये देख लो, शीट के ऊपर जो है ना मेरे भाइयों कपड़ा प्रेस हुआ हुआ है। शीट के ऊपर लसानी की शीट है मेरे भाइयों, उसके ऊपर जो है ना ये कपड़ा प्रेस हुआ हुआ है। और ऊपर से रख देते हैं शीट ताकि निकाल के सफाई भी कर लें, आराम से साफ़ भी हो जाती है। ये चिपकाते नहीं है मेरे भाइयों, इसके साथ ऊपर पड़ी होती है शीट मेरे भाइयों। ये देख लो, आपके सामने ऐसे ऊपर से शीट रख देनी है आपने। तो ये भी 15-20 साल पुराना कपड़ा प्रेस हुआ है मेरे भाइयों, आज भी वैसा ही पड़ा है आपके सामने। ये कोई मैंने अभी नहीं लगवाया, ये पुराना लगा हुआ है, पहले का लगा हुआ है। खाली हम लोगों ने हल्का फुल्का साफ़ किया है मेरे भाइयों। दराजें तो अंदर से भी फिनिश की हैं। उसके बाद ये भी टेबल देख लें मेरे भाइयों, ये भी खाली ब्राउन हुई हुई थी। ये हमने कार्बिन पे सिल्वर गोल्ड की है मेरे भाइयों। पहले सिल्वर की लिफिंग लगाई है, उसके ऊपर ऊपर गोल्ड की लिफिंग लगाई है मेरे भाइयों। तो ये कलर स्कीम देखा करो मेरे भाइयों, आप लोग कलर स्कीम सही तरीके से करवाओगे तो आइटम खूबसूरत लगेगा मेरे भाइयों। और ये ड्रेसर है, इसके ऊपर मार्बल रखवाया है मेरे भाइयों। ये मार्बल बर्राज़ील गोल्ड है मेरे भाइयों, बर्राज़ील गोल्ड मेरे भाइयों, बहुत ज़बरदस्त मार्बल है। ये शेडिड ब्राउन कलर के ऊपर आपके सामने आपको पता लग रहा है कितना खूबसूरत लगता है मेरे भाइयों। तो आप लोग कोई भी काम करवाओ, किसी भी किस्म का काम करवाओ, किसी भी भाई से करवाओ, फिनिश देखा करो मेरे भाइयों, फिनिश एक नंबर होनी चाहिए। फिनिश एक नंबर होगी वो काम सही होता है मेरे भाइयों। कोई खड्डा नहीं हो कोई कोने खांचे में, और नस खाली नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। ये देख लो मार्बल कैसा ज़बरदस्त है मेरे भाइयों। तो आप लोग फिनिश देखा करो, फिनिश खड्डे नहीं होने चाहिए मेरे भाइयों। फिनिश भी कई लोग सही कर देते हैं और खड्डे होते हैं, कोने खांचे टूटे होते हैं। हर चीज़ आपको चेक करवाऊंगा, पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा मेरे भाइयों। एक आध डाला था लेकर मैट का, ये देख लो कैप्टन बॉक्स है मेरे भाइयों। ये कैप्टन बॉक्स है, बक्सा बोलते हैं मेरे भाइयों। इसके अंदर भी जो है ना कपड़े वगैरह आ जाते हैं। ये ऊपर एक पल्ला लगा हुआ है, पल्ला खोलोगे अंदर सामान वामान रख सकते हैं मेरे भाइयों। तो ये देख लें, इसकी ये भी फाइनल हो गया मेरे भाइयों। फिनिश आप लोग देखा करो, और कलर देखो आप लोग, सारा एक जैसा होना चाहिए कलर। ये देख लो, अभी आपके सामने ये बेड फाइनल है मेरे भाइयों। आप लोग इसको चेक करो, इस हिसाब से फिनिश होनी चाहिए, किसी भी भाई से करवाओ। ये इल्ला भी देख ले मेरे भाइयों, बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये देख लें आप लोग, एक एक चीज़, एक एक ग्रेन नज़र आना चाहिए मेरे भाइयों, एक एक ग्रेन नज़र आना चाहिए। हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए मेरे भाइयों। बाकी किसी भाई को किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, मसला नहीं है, पूछ सकते हो, कभी नहीं बोलेगा एक राम भाई क्यों पूछते हो। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।